बंदर की दया की सीख। एक हरे भरे और जीवन से भरे जंगल के बीच में मोमो नाम का एक शरारती बंदर रहता था। अपनी शरारती हरकतों के लिए मशहूर मोमो को अन्य जानवरों के साथ शरारत करना बहुत पसंद था। वह हाथी की पूंछ को पेड़ से बांध देता, मोर के पंख छिपा देता और नीचे खड़े अपने दोस्तों के सिर पर नारियल गिरा देता। जहां मोमो को अपनी शरारतें मजेदार लगती, वहीं अन्य जानवर उससे अक्सर नाराज हो जाते। उन्होंने मोमो को चेतावनी दी कि उसकी हरकतें किसी दिन मुसीबत का कारण बन सकती हैं, लेकिन मोमो ने उनकी चिंताओं को हंसी में उड़ा दिया, यह सोचकर कि वह बहुत चतुर है और उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। एक दिन जब मोमो लता से लता पर झूल रहा था, उसने देखा कि एक समूह बंदरों का बुद्धिमान कछुआ तानी के इर्द गिर्द जमा हुआ है, जो एक कहानी सुना रही थी। शरारत का मौका देख मोमो ने एक मजाक करने का फैसला किया। वह धीरे से तानी के पीछे आकर उसके कवच पर एक छोटी सी गुदगुदी करने वाली पंख रख दिया। जैसे ही तानी ने पंख को महसूस किया, वह हंसी में फूट पड़ी और अपनी कहानी जारी नहीं रख सकी। बाकी जानवर हंसने लगे, लेकिन तानी ने मोमो को एक गंभीर नजर से देखा और कहा, एक दिन मोमो तुम सीखोगे कि दया किसी भी शरारत से आगे जाती है। मोमो बस मुस्कुराया और शरारत भरे दिल के साथ वहां से निकल गया। अगली सुबह मोमो ने रोमांच की भावना के साथ आंखें खोली। उसने जंगल के उस हिस्से की खोज करने का फैसला किया जहां वह कभी नहीं गया था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में जाता गया, वह ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर चकित रह गया। समय और दूरी का उसे होश ही नहीं रहा। अचानक मोमो खुद को जंगल के एक अजीब और डरावने हिस्से में पाता है। मोटी लताएं नीचे लटक रही थीं और झाड़ियों में छायाएं अजीब ढंग से नाच रही थीं। जब उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है, तो उसके दिल में डर का एहसास होने लगा। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, उम्मीद करते हुए कि कोई परिचित जगह दिखे, लेकिन घने जंगल में उसे केवल पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। डरते हुए मोमो मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक दूर का पक्षी की आवाज आई। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, मोमो का डर और बढ़ गया और उसने सोचा, काश उसने अन्य जानवरों की चेतावनियों को सुना होता। जब वह लगभग हार मानने वाला था, तो उसे नीचे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। आश्चर्य की बात थी कि वह बुद्धिमान कछुआ तानी थी, जिसने उसके न होने की वजह से उसकी खोज की थी। मोमो, लगता है तुमने खुद को मुसीबत में डाल दिया है, तानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मोमो ने राहत की सांस लेते हुए पेड़ से नीचे उतर आया। तानी, मैं अपने सभी शरारतों के लिए माफी चाहता हूँ। अगर आप मुझे रास्ता दिखा दें, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आदतें बदल लूंगा। तानी ने स्नेहपूर्वक सिर हिलाया। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती मोमो। याद रखो, दया ऐसे संबंध बना सकती है जो शरारतें कभी नहीं बना सकती। तानी की मार्गदर्शन में मोमो सुरक्षित रूप से जंगल के उस परिचित हिस्से तक पहुंच गया। रास्ते में तानी ने जंगल और उसकी अद्भुत कहानियां साझा की और मोमो को मित्रता की सुंदरता और दूसरों की मदद करने की शक्ति के बारे में सिखाया। उस दिन से मोमो एक शरारती बंदर से एक दयालु और मददगार दोस्त में बदल गया। उसने अपनी चतुराई का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। जंगल के जानवरों ने जल्दी ही मोमो के इस बदलाव को देखा और उसे खुले दिल से अपनाया। मोमो ने उस दिन जो सीखा, वह जानवरों के बीच एक प्रिय कहानी बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि दया और सहानुभूति सबसे महान उपहार हैं, जिन्हें हम दे और प्राप्त कर सकते हैं।